वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और चैप्टर है 6 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ जुडिशियल स्ट्रक्चर। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the person who actually sees the crime being committed called? ठीक है, वो जो पर्सन है जिसने एक्चुअली सी किया, देखा है क्राइम होते हुए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूटर, विटनेस, एक्यूज। आंसर है विटनेस। When an FIR has to be lodged, जब एक FIR फाइल की जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। After a person is arrested by the police, it है ना, जब उस एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया उसके बाद, after the court gives its verdict, जब कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया होता है तब, एज सुन एज एन ऑफेंस इज कमिटेड, जैसे ही कोई क्राइम ऑफेंस हुआ होता है तब। आंसर है एज सुन एज एन ऑफेंस इज कमिटेड। हु हेड्स ईच स्टेट्स पुलिस फोर्स? कौन हेड करता है, लीडर होता है इसका, है ना, हेड करता है किसको? स्टेट की पुलिस को। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। Which of these is not a duty of the police in India? इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है ना, किसकी? पुलिस की। टू प्रिवेंट क्राइम, क्राइम को रोकना। टू सॉल्व द क्राइम, क्राइम को सॉल्व करना। टू अवार्ड पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट देना। राइट आंसर है पनिशमेंट देना। ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है, ये कोर्ट का काम है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द, कह रहा है कि मेंटेनेंस करना, बनाए रखना लॉ ऑर्डर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? आंसर है पुलिस का। पुलिस कीप्स ए क्लोज वॉच ऑन, एक नजर रखती है किस चीज पे? एलिमेंट्स पे। कैसे एलिमेंट्स पे? एंटी सोशल, असामाजिक तत्वों पर। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर द कंप्लेन, है ना, मना नहीं किया जा सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकते आप क्या? कंप्लेन रजिस्टर करने से। कौन? पुलिस नहीं मना कर सकती है। नेक्स्ट, द एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, यानी जिले का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पे इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस एक ऑफिसर होता है। क्या नाम है उनका? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। इज रजिस्टर्ड एज सुन एज द क्राइम इज कमिटेड, जैसे ही क्राइम होता है तो ये चीज लिखी जाती है, रजिस्टर की जाती है। क्या है? FIR। स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स बताना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनता है अपील, है ना, कोर्ट्स के खिलाफ। क्या सही बात है? फॉल्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द कोर्ट्स, है ना, कोर्ट्स के खिलाफ सुनता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, है ना, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, FIR मीन्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यस, ट्रू। सुप्रीम कोर्ट हियर्स द अपील ऑफ द वन हु ब्रेक द रूल, सुप्रीम कोर्ट सुनता है अपील को वन हु ब्रेक द रूल, जो कि रूल तोड़ता है। यस, ट्रू। नेक्स्ट, मैनी क्रिमिनल केसेस आर सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। मर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस केस, ठीक है। मर्डर जो है एक एग्जांपल है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस केस का। क्या सही बात है? फॉल्स। डिफाइन द गिवन टर्म, कुछ टर्म बताएं आपको। नंबर 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलिए, और FIR चार्जशीट के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इन क्रिमिनल केसेस सच एज थेफ्ट, जैसे चोरी हो गए, मर्डर हो गया, विच आर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और इसमें होता क्या है बेसिकली, द पुलिस इज अथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द सस्पेक्ट और कल्प्रिट ऑन देयर ऑन विदाउट ए वारंट, कोर्ट्स रिटन और परमिशन। तो यानी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब सीधा से होता है, जैसे चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसको सस्पेक्ट या कल्प्रिट को क्या कर सकती है ना, बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है, बिना कोर्ट की परमिशन के। जबकि नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस विच इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन स्टार्ट इट्स एक्शन ओनली आफ्टर रिसीविंग ए वारंट फ्रॉम द कोर्ट। यानी ये जो केसेस होते हैं, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, है ना, पब्लिक में, है ना, न्यूसेंस क्रिएट करना, तो ये क्या है कि भाई कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा, परमिशन मिलेगी, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप एक्शन तभी ले सकते हैं। बात करते हैं FIR की। द FIR और द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस।
यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, लॉज बाय द पुलिस, जो कि लिखा जाता है, रजिस्टर किया जाता है पुलिस के द्वारा ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्राइम और एन ऑफेंस, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती किसी क्राइम की, ऑफेंस की। अब बात करते हैं चार्जशीट क्या होती है। ए चार्जशीट इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड इन सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो कह रहा है जो चार्जशीट होती है बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है एंड सबमिट की जाती है सुटेबल क्रिमिनल कोड यानी उससे रिलेटेड कोर्ट में। ए चार्जशीट इज ए पुलिस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग accusation against an accused, the court frame the charge against the accused। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक चार्जशीट है जिसमें पुलिस के डॉक्यूमेंट होते हैं कंटेनिंग एक्यूजेशन अगेंस्ट एन एक्यूज, यानी किसके खिलाफ क्राइम किया गया, उसने क्या माना है क्या नहीं माना है ना, तो ये कोर्ट है ना, द कोर्ट फ्रेम से चार्ज, तो कोर्ट उस पर चार्ज लगाता है अगेंस्ट द एक्यूज के खिलाफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जुडिशियल केसेस आर देयर, कितने टाइप के जुडिशियल केस होते हैं, नेम देम, उनके नाम बताएं। तो केवल नाम बताने हैं, तो ये होते हैं दो टाइप के, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। चलिए नेक्स्ट, हु ऑल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोर्ट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ केस। ठीक है, तो कह रहा है कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफ अ केस, जब कोर्ट है ना केस चल रहा होता है, कौन कौन है, द जज, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर, ऑल आर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोर्ट। तो ये सभी, जो जज होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और डिफेंस का लॉयर होता है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज एन एफआईआर, एफआईआर क्या होती है, चलिए जानते हैं। एफआईआर और द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का, लॉज बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा लिखा जाता है, रजिस्टर किया जाता है ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी क्राइम की और ऑफेंस की। हु अपॉइंट्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन अपॉइंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, आंसर, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू हेल्प द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स एंड टू कीप देम सोसाइटी क्राइम फ्री। तो अपॉइंट करते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, हेल्प इन प्रोसिक्यूशन, ताकि प्रोसिक्यूशन आसानी से हो सके, ऑफेंडर्स है ना, एंड टू कीप द सोसाइटी क्राइम फ्री, और क्राइम फ्री रह सके हमारा समाज। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट रेट, ग्रेट रेट से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। इफ ए पर्सन इज अनलॉफुली डिटेन बाय द पुलिस, है ना, गलत तरीके से कानून के अगेंस्ट में जाकर किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया है, ही सी कैन फाइल ए रिट ऑफ हाबीज कॉर्पस, तो वो एक रिट फाइल कर सकता है, कहाँ पे, हाबीज कॉर्पस की फॉर्म में। इट इज जुडिशियल ऑर्डर, एक जुडिशियल ऑर्डर होता है डायरेक्टिंग द पुलिस, जो पुलिस को कहता है ऑफिसर्स को, टू प्रोड्यूस द प्रिजनर इन द कोर्ट, की प्रिजनर को कोर्ट में लेके आइए, प्रस्तुत कीजिए, एंड जस्टिफाई द एक्ट ऑफ डिटेंशन, आपने इसको क्यों डिटेंशन करके रखा है ये बताइए। इफ इनसफिशिएंट प्रूफ इज फाउंड, अगर है ना जो वो बात कह रहे हैं वो इनसफिशिएंट है, तो द प्रिजनर इज रेट, तो उसको रिलीज करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट रेट, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट रेट कहा जाता है। लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द कोर्ट इन द जुडिशियल केसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्री। वो कह रहा है कि भाई क्या रोल प्ले किया जाता है कोर्ट के द्वारा जुडिशियल केसेस में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्री में, क्या रोल है भाई इनका, जानते हैं। दे एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन या रखवाले एक तरह से ये होते हैं। दे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन के फंडामेंटल को राइट को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचाते हैं। दे कीप ए चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर पे नजर रखते हैं कि भाई ये गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं इसका। दे कैन डिक्लेयर सर्टेन लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ लोगों को ये डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो उनको लगेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। दे डिसाइड द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये डिसाइड करते हैं सेंटर और स्टेट की डिस्प्यूट को डिसाइड कर लेते हैं, मतलब उनका डिसीजन सुना देते हैं, फैसला कर देते हैं उनका, ठीक है, डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन, और या दो स्टेट के बीच हो तो। दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ, ये एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को किसी कानूनी मसले पर। स्टेट द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है उसको बताइए। चलिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर गजेटेड ऑफिसर, ये गजेटेड ऑफिसर होता है, सरकारी ऑफिसर है। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू हेल्प इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स एंड टू कीप द सोसाइटी क्राइम फ्री, ये ऑफेंडर्स है ना, ये क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन में हेल्प करते हैं ऑफेंडर्स, एंड टू कीप द सोसाइटी क्राइम फ्री, और हमारा समाज क्राइम फ्री रहे उसमें हेल्प करते हैं। द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इज परफॉर्म बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना, यानी जो प्रोसिक्यूशन होता है बिहाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के है ना बिहाफ पे
परफॉर्म करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी बहुत सारी चीज़ों को ये प्रोसिक्यूट करते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज रिक्वायर्ड टू प्ले एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल रोल। इम्पार्शियल यानी किसी का पक्ष नहीं करेंगे, ये इम्पार्शियल होकर काम करेंगे, एंड न्यूट्रल रोल इनका होता है, जो सच है उसका साथ दें। ही इज टू हेल्प इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल दोज क्रिमिनल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई हेल्प करेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल दोज क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करेंगे अगेंस्ट होम चार्ज शीट्स हैव बीन एंटर्ड बाय द पुलिस, जिसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट बनाई है। ठीक है, तो यानी पुलिस जो केस अपने लेके आती है वो प्रोसिक्यूट कौन करते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू प्लेस ऑल एविडेंसेस इन द पोजेशन बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने सारे क्या करेंगे, जो भी मतलब एविडेंसेस हैं ये पेश करेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पुलिस इन डिटेल, है ना, पुलिस का रोल डिटेल में बताइए। चलिए जानते हैं। रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं। कीप ए क्लोज वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्वों पर एक नज़र बनाए रखती है। प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, है ना, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या करती है ना, प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स एंड रेगुलेट ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक जैम लगने से रोकती है, उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इन्वेस्टिगेट केसेस एंड प्रोड्यूस द कल्प्रिट्स इन द कोर्ट, इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को और जो कल्प्रिट्स हैं, है ना, गुनहगार हैं, उनको कोर्ट में पेश करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। चलिए जानते हैं। इट मीन्स गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्ट एंड ओरिजिनल सोर्स और फ्रॉम द रॉ सोर्स। इसका मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो डायरेक्ट सोर्स से मिली है या ओरिजिनल सोर्स से मिल रही है या बिल्कुल रॉ सोर्स से मिल रही है, यानी जहाँ पे क्राइम हुआ या जिसके खिलाफ या क्राइम किया गया, जिसने देखा। इट इज़ फुली रिलायबल, ये पूरी तरह विश्वसनीय होती है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन और, है ना, मिस इंटरप्रिटेशन, है ना, तो इससे क्या होता है, चांसेस कम हो जाते हैं किसके? डिस्टॉर्शन के, है ना, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत उसको मतलब समझा जाए तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जनरली मोर क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी, जनरली ये ज़्यादा विश्वसनीय होती है और ट्रस्टवर्दी होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स ऑन एफआईआर, एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स हैं? चलिए जानते हैं। ऑन 22 फरवरी 2006 the Supreme Court said that the police cannot refuse to register an FIR or formal complaint simply on the basis of doubts or credibility of the complaint received। ठीक है, तो 22 फरवरी को 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर सकती है FIR रजिस्टर करने से, एक फॉर्मल कंप्लेंट करने से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, क्योंकि उसको कुछ डाउट्स हैं और क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट रिसीव वो क्या है, कम है, तो आप मना नहीं कर सकते इस बेसिस पे। It is mandatory for a police officer to register a complaint of cognizable offense and that the police could not prejudge, है ना, prejudge the issue। कह रहा है कि भाई देखो, it is mandatory, ये compulsory है for a police officer, पुलिस ऑफिसर के लिए to register a complaint, कि वो कंप्लेंट को रजिस्टर करे of a cognizable offense, कोई cognizable offense जो होता है, that police could not prejudge, है ना, prejudge, तो पुलिस उसको पहले से जज करके नहीं रखे, नहीं ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर इश्यू को। ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR, किसी FIR के बेसिस पे ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना, उसके बेसिस पे किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। द कंसर्न पुलिस ऑफिसर शुड डिस्प्ले हिज आइडेंटिफिकेशन, नेम, टैग्स विद डेजिग्नेशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि है ना, अरेस्ट तो कर सकते हैं, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है शुड डिस्प्ले, उसको अपना नाम वगैरह दिखाना, आइडेंटिटी दिखानी होगी, नेम, टैग, डेजिग्नेशन वगैरह शो करनी होंगी। On the basis of information disclosing an offense, a police officer cannot embark upon an inquiry whether the information is reliable or not. The bench said that police would have no other option except to register the complaint। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग एन ऑफेंस, यानी जो ऑफेंस हुआ है उसकी डिस्क्लोजिंग जो इन्फॉर्मेशन है, एक पुलिस ऑफिसर कैन नॉट एम्बार्क अपॉन एन इंक्वायरी, है ना, उसके बेसिस पे आप एम्बार्क नहीं कर सकते किसी इंक्वायरी को, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, कि वो रिलायबल थी कि नहीं थी, उस बेसिस पे हाँ या नहीं कर सकते आप। द बेंच सेड दैट, द बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है, पुलिस वुड हैव नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एक ही है कि आप रजिस्टर करें कंप्लेंट को। चलिए, इस तरह से
आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे इन द फ्यूचर। और किस बुक के सॉल्यूशन आप चाहते हैं, किस चैप्टर का सॉल्यूशन पहले चाहते हैं, तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।